यहाँ मुश्किल कर दिए समझने में, तो आगे आपको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। आप यही कहेंगे सर मुझे ये क्लास समझ में नहीं आई है, मुझे इंग्लिश ज़बान बहुत मुश्किल लग रही है, तो आप ये आगे चल के करेंगे। देखें, इसको हमने जो आपको पूरा समझाया है, जो बात हमने आपको बताई है पूरा इस सफ़े में दिया हुआ है। यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे कि ही मतलब वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है ही, और शी SHE शी मतलब वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है वो, जैसे अरबी में होता है हुआ लड़के के लिए, फिर हम उसको कहना हिया, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा शी। फिर इसी तरीके से हमको कहना दिस मतलब ये, दैट मतलब वो, और इट मतलब ये। तो ये चीज़ें देखिए हर एक चीज़ पर दलालत कर रही है। तो कोई भी चीज़ जब हम उसको हम जमा बना और उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके साथ हम लाएंगे इज इस्तेमाल करेंगे इज। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट जमा हो, जमा हम उसको बनाएंगे, जैसे कि यू है, वी है, दे है, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, हम आर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम देखें, हमने जो कल पढ़ा था, देखिए जो अली अक्लमंद है, वो खूबसूरत है, ये कलम है, कमरा बड़ा, इस तरह के हमने जो जुमले कल पढ़े थे, इसमें देखिए आपको बता रहे हैं आपकी आसानी के लिए, इसमें दो दो हिस्से पाए जा रहे हैं। देखिए यहाँ से आप जब शुरू करेंगे, ये देखिए ये अलग हिस्सा है, अली है, वो है, ये कलम कमरा, ये अलग हिस्सा है। और उसके बाद जो है यहाँ जो देखिए ये चीज़ें जो बता रही, ये दूसरा हिस्सा हो गया है। तो ये जो पहले वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा इधर का, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी फाइल बोलते हैं इंग्लिश में। और ये जो बाद का हिस्सा जो है, ये जो खबर बताई जा रही है, इसको बोलते हैं प्रीडिकेट। इतना हमको याद रखना है। और फिर इसके बाद हमने देखी ये हमने जमा बना दिया, प्लेट ये वाहिद था, देखिए। फिर इसके आखिर में हमने देखी यहाँ पे एस लगा के हमने जमा बना दिया, बहुत सारे प्लेट्स। तो ये जमा हमको बनाना सीखना है। और फिर उसके बाद हम जो आपके सामने अगला जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, ये देखें, ये हमें समझना है। इसमें क्या है कायदा, हमने आपको जो बताया था कि ही है, शी है, इट है, दिस है। देखिए आपको बार बार हम बता रहे हैं ना, आपको बड़ा अजीब भी लग रहा होगा और हो सकता है आप अंदर गुस्सा ही हो रहे होंगे, लेकिन ये आगे चल के बड़ी काम की चीज़ आने वाली है। ये चीज़ें हमको ये समझना है, मुब्तदा खबर के जुमलों में ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है। कोई भी एक चीज़ अगर हम शुरू में उसको ला रहे हैं, जैसे कि किताब खूबसूरत है, किताब महंगी है, किताब काली है, किताब सफ़ेद है, किताब सस्ती है, किताब बड़ी है, किताब छोटी है, इसी तरीके से हम जो भी मुब्तदा खबर के जुमले बोले, सिंपल सेंटेंस के जुमले, वहां पे अगर ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, अगर ये चीज़ें वहां पे आ रही हैं शुरू में, उसके बाद फौरन हम इस्तेमाल करेंगे इज इस्तेमाल करेंगे, IS इज, इसको इस नहीं बोलेंगे, इस ओ जेड की आवाज़ निकलेगी, जा की आवाज़, इज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब अगर हमारा सब्जेक्ट जमा हो, जैसे यू है, वी है, दे है, या इसी तरीके से स्टूडेंट मतलब होता है तालिब इल्म, अगर हम स्टूडेंट के आखिर में जमा कर दें स्टूडेंट्स, तो वो जमा हो जाएगा। तो जब ये जमा हो जाएगा तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो लाएंगे, यानी कि इज है और एम है, आर है, तो इसमें से हम आर इस्तेमाल करेंगे, वो जमा होगा। और इसी तरीके से अगर आई को आप जुमले में इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं शाबान अली हूं, तो हम यहां पे कहेंगे आई एम बोलेंगे, यहां पे ना इज बोलेंगे ना आर बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे आई एम शाबान अली, आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, मैं अक्लमंद हूं, आई एम लेबोरियस, मैं बहुत मेहनती हूं। इसी तरीके से आई एम डॉक्टर, आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट इंजीनियर, मैं इंजीनियर नहीं हूं। तो इस तरीके से आई के साथ एम लगाते हैं। और यहां से फिर हम देखें, अब इसको हम मिसालों से समझते हैं। देखिए हर एक चीज़ हम इसको मिसाल से समझेंगे। यहाँ से शुरू करें, देखिए अली अक्लमंद है, तो अली अक्लमंद है। देखिए तो इसकी जब हमने इंग्लिश बनाई तो सबसे पहले हमने अली इस्तेमाल किया है, अली के बाद हमने इज इस्तेमाल किया है। इज क्यों इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि अली देखिए यहाँ पे एक है, वाहिद है, यानी सिंगुलर है, वाहिद को बोलते हैं सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे अली इस्तेमाल किया। और हमने जो खबर इस्तेमाल किया यानी प्रीडिकेट, वो सबसे आखिर में, अली इज वाइज, अली अक्लमंद है। इसी तरीके से हम ये जुमला देखें कि वो खूबसूरत है, देखिए वो खूबसूरत है, वो लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ, तो लड़के के लिए आता है ही, देखिए ही के बाद आया है इज। क्यों इज आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, ही इज हैंडसम, वो अक्लमंद है। उसके बाद देखिए ये कलम है, ये जो जुमला है ये कलम है, तो सबसे पहले ये है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज पेन, इट के बाद इज आया। क्यों इज आया, क्योंकि यहाँ पे इट एक चीज को बता रही, इट इज पेन। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए जुमला है मोदी जालिम है, मोदी वालिम है, मोदी
संग दिल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मोदी, उसके बाद इज इस्तेमाल किया। क्यों इज? क्योंकि मोदी, यहाँ पे एक मोदी की बात हो रही है, जमा नहीं है, ये एक मोदी। मोदी इज अनजस्ट। अनजस्ट, अनजस्ट मतलब होता है वालिम। उसके बाद देखिए कमरा बड़ा है, कमरा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए द रूम, सबसे पहले रूम, उसके बाद है इज, रूम के बाद क्यों इज आया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए रूम सिंगुलर यानी वाहिद है, रूम इज बिग, कमरा बड़ा है। तो यहाँ पे देखें हम दूसरे तरीके इसको समझते हैं। देख लीजिए यहाँ पे इज है, यहाँ पे देखिए इज है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी, ये सारा जो इज आप दिख रहा है ये यहाँ पे देखिए अली की वजह से है। ये जो अली है, ये अली है, ही है, सबकी वजह से ये इज आया है, क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद जब नीचे हम आते हैं, यहाँ से देखें, नीचे जब आएंगे यहाँ से हम देखें, अगर सब्जेक्ट फाइल जमा यानी प्लूरल हो, जैसे कि यू है, यू मतलब होता है तुम, एक शख्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है यू। वी मतलब होता है हम लोग या फिर हम सब। THEY दे मतलब होता है वो लोग या फिर वो सब, या फिर कोई दो शख्स या फिर दो चीज़ें, तो जमा बन जाती हैं। जब ये चीज़ें हम सब्जेक्ट इनको बनाएंगे तो उनके बाद इस्तेमाल करेंगे आर, हमेशा आर आएगा, और आई के बाद हम इस्तेमाल करेंगे एम। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे जुमला देखिए, तुम तालिब इल्म हो, तो यहाँ पे देखिए यू है, यू के बाद आर इस्तेमाल किया, यू आर तालिब इल्म। तो इसे हमको अच्छे से समझना है कि ये जो यू इस्तेमाल हुआ है ना, चाहे हम एक शख्स के लिए इस्तेमाल करें, चाहे हम जमा के लिए, यू आर, तुम एक शख्स, वैसे हमको कहना हो कि तुम आलिम हो, तो यू आर हम एक के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको जमा बोलना हो कि तुम सब तालिब इल्म हो, तब भी हम यू इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ये हम यू जो है तालिब, एक लड़की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी खातून के लिए। आप अपनी बहन से कहे हैं कि यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो, तो तब भी यू इस्तेमाल होगा। आप अपने अगर भाई से कहेंगे कि यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, तब भी ये यू ही इस्तेमाल होगा। लड़की के लिए अलग से कोई यू नहीं आता है, लड़के के लिए कोई अलग से यू नहीं आता है। ये मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा सबके लिए यू ही इस्तेमाल होता है। ये हमने आपको कल भी बताया था और आज भी हमने इसको अच्छे से वाज़ेह कर दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये दे, THEY दे मतलब होता है वो लोग या फिर वो सब। तो अरबी में क्या है, हुम आता है, हुम मतलब वो लोग आदमी के लिए, हुन्ना मतलब औरतों के लिए, वो सब लोग, वो सब औरतें। लेकिन इंग्लिश में सब बराबर है, ये कह रहे हैं कि मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है, वो लोग। तो इसको हम जब जुमले में बनाएंगे, देखें यहाँ पे, तुम तालिब इल्म हो, यू आर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यू के बाद आर है। दूसरा जुमला है वो सब ईमानदार हैं, दे आर फेथफुल, FAITH फेथ, FUL फेथफुल, वो सब ईमानदार हैं। तीसरा जुमला है हम सब मुसलमान हैं, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम्स। वी के बाद हमने आर इस्तेमाल किया। क्यों आर है? क्योंकि ये वी जो है ये जमा सब्जेक्ट है, जमा पे दलालत करता है, कई सारे लोगों को बताता है। वी आर मुस्लिम्स, हम सब मुसलमान हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अली और बिलाल मुखलिस हैं, अली और बिलाल मुखलिस हैं। यहाँ पे इंग्लिश में देखिए हमने बनाया अली एंड बिलाल आर। यहाँ पे देखिए क्यों आर इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि यहाँ पे दो लोग जमा होंगे, एक अली है, दूसरे बिलाल है। इंग्लिश में जब भी एक चीज से या फिर एक शख्स से चीजें दो लोगों पर शामिल हो जाती हैं, दो लोगों को बताती हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं आर। जैसे कि अली एंड बिलाल आर सिंसियर, अली एंड बिलाल आर सिंसियर्स, अली एंड बिलाल आर सिंसियर्स। तो इस तरीके से। और यहाँ पे जो हम जुमला देखें, तुम मजहबी हो, तुम मजहबी हो, तो यहाँ पे है यू आर रिलीजियस, RELI RELIGIOUS रिलीजियस, तुम मजहबी हो, यू आर रिलीजियस। हम मजहबी हैं, वी आर रिलीजियस, वो सब लोग मजहबी हैं, दे आर रिलीजियस। इस तरीके से हम फाइल सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे, हमारा जुमला बदलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जुमला है ये, मैं गुस्सा हूं, आई को जब इस्तेमाल करेंगे, मैं अगर आपको बोलना हो मैं, तो मैं को बोलते हैं आई। लेकिन मुब्तदा खबर के जुमले में, सिंपल सेंटेंस में, आई के साथ आता है एम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है इज आता है, और जमा अगर हमारा सब्जेक्ट हो, फाइल हो, तो उसके साथ हम लाएंगे आर। तो आई के हम मिसालें देख लें, मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री, एंग्री ANGRY एंग्री, आई एम एंग्री नहीं बोलेंगे, जी को हम जीम नहीं बोलेंगे बल्कि गा बोलेंगे, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूं। फिर यहां पे देख लें, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई के बाद हमने हैप्पी इस्तेमाल किया है, आई एम हैप्पी। उसके बाद हम यहाँ पे देखें नीचे जो दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है, कल भी हमने बताया था कि इज, एम, आर, ये तीनों को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं मुआविन अफ़आल। ये हमने कल नोट में आपको बता दिया था। इस को, एम को, आर को, इन तीनों को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। मतलब होता है ये मदद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है,
मदद करते हैं। इनको अगर आप जुमले से निकाल दें तो जुमला ना मुकम्मल होगा, जुमला नाकिस हो जाएगा, जुमला गलत हो जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे अगर आपको कहना हो कि यू इंटेलिजेंट, इसका कोई मतलब नहीं है। ही इंटेलिजेंट, इसका कोई मतलब नहीं। जब तक आप हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ेंगे तब तक जुमला सही नहीं होगा। और हेल्पिंग वर्ब कब जोड़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब हम जोड़ेंगे सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे इज। सब्जेक्ट अगर हमारा जमा है तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे आर। सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो वहां पे इस्तेमाल करेंगे एम इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? कोई एक बोले, आगे बढ़े हम लोग। समझ में तो आई, मगर एक बात जी आ गई। सवाल ये क्या सर? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ। ये कोई साहब हैं जो सवाल कर रहे हैं, सिर्फ वही बोले। जी सर, वो सवाल ये कि जैसे कि दिस और डेट के बारे में आपने बोला, हाँ, तो अगर हमको दीज और दोस्त के बारे में बोला तो उसके साथ भी आर का इस्तेमाल होगा? हाँ, दीज और दोज, इसको इंशाल्लाह हम 2 सबक के बाद पढ़ेंगे, 2 दिन बाद इसे हम पढ़ेंगे। दीज और दोज, दिस और दैट, मतलब दैट की जमा है दोज और दिस की जमा है दीज। तो इसको हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो दीज और दोज, ये भी देखिए आपको समझा दे रहे हैं। जो दिस है ना, दिस, THIS, दिस, ये मतलब होता है यह के माने में, एक शख्स के लिए। लेकिन जब इसको हम जमा बना देंगे तो वो हो जाएगा दीज, THESE, दीज। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो दीज हम जब इस्तेमाल करेंगे, दीज आपको खींच के, इतना नहीं खींच के बोलते हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं माइक बंद दीज। कर लो यार, दीज, माइक बंद कर ले भाई। दीज, माइक बंद कर ले। हाँ, दीज। तो इसको, इसके बाद हम आर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से दैट मतलब होता है वो बोलते हैं। जब हम दैट की हम जमा बनाएंगे, वो लोग, जैसे कि दोज, THOIC, दोज, तो वहां पे भी हम आर इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। इसको इंशाल्लाह हम जब क्लास में पढ़ेंगे तफसील से अच्छे से पढ़ेंगे कि दिस और दैट, दीज और दोज का इस्तेमाल कैसे होता है, किन किन तरीके से होता है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोग सारी चीजों को अगर समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़े। जी आगे बढ़े। जी समझ चुके। चले ठीक है, ये माइक बंद कर लें। समझ गए। हाँ चले ठीक है, ये माइक बंद कर लें। माइक बंद करें फिर बोले हम। हाँ, अब देखें, अब ये जो दूसरी स्क्रीन है, इसमें आपको 2 चीजें समझनी है। पहली चीज ये है कि देखिए, अगर किसी जुमले से होने का पता चलता है, होने का पता चलना, जैसे कि मैं शाबान हूं तो मेरा शाबान होना पता चल रहा है। भाई आप तालिब इल्म है तो आपका तालिब इल्म होना पता चल रहा है। वो लोग मुसलमान है तो उनका होना पता चल रहा है, जिसको हम अरबी में बोलते हैं मुस्बत। आपने सुना होगा, आपको याद भी आ गया होगा। मुस्बत मतलब होता है जिसमें काम का होना पता चले, मनफी ना हो, काम का ना होना ना हो, काम का होना हो, तो उसको बोलते हैं मुस्बत। और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉजिटिव, POSITIV, पॉजिटिव। उसी से बना है पोजीशन। हम जो बोलते हैं ना, तुम्हारी क्या पोजीशन है, उसी से पोजीशन बना है। तो इंग्लिश में मुस्बत को बोलते हैं पॉजिटिव। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, हम भेजेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, पॉजिटिव। और दूसरा जो स्पेलिंग है बोलते हैं, उसको बोलते हैं आफर्मेटिव, मुस्बत के माने में, AFFI, आफर, MATIV, आफर्मेटिव बोलते हैं। तो अभी जो हमने जो पढ़ा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, यानी आफर्मेटिव जुमले, जिसमें काम का होना पूरा पता चल रहा है, उसमें नॉट नहीं है, नहीं है कहीं। लेकिन जब हम इसको मनफी बनाएंगे, जिसमें काम का ना होना पता चलेगा, जैसे मैं शाबान नहीं हूं, आप अक्लमंद नहीं है, वो लोग तालिब इल्म नहीं है, ये घर नहीं है, ये ओप्पो फोन नहीं है, वो सैमसंग नहीं है, ये चार्जर नहीं है, तो नहीं का आप जब पता चलेगा तो उसको अरबी में बोलते हैं मनफी। नफा यनफी, नफियन से बना है, मनफी। और फिर उसके बाद हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव। आप यहां देख लें, हेडिंग दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव, देख लें यहां पे, निगेटिव, ये देखिए निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, निगेटिव मतलब होता है मनफी जुमले। इससे पहले का जो था वो पॉजिटिव था, POSITIV, पॉजिटिव। और दूसरा बोलते हैं अफर्मेटिव, AFFIR, अफर, MATIV, अफर्मेटिव, पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक बोलेंगे। निगेटिव जब होगा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसको, उसकी स्पेलिंग है निगेटिव, NEGATIV, निगेटिव। जैसे अगर आपको कहना हो कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, आप बात करने किसी से, कोई आपको आलिम समझ रहा है, मिसाल के तौर पर आप चले गए भाई अल्लाह वालों के साथ, आपने वक्त लगा लिया, आपने अच्छी खासी दाढ़ी रख ली, तो लोग आपको क्या समझ रहे हैं? आलिम। तो मौलाना कहेगा, आपको बुलाने लगे तो आप क्या कहेंगे? भाई मैं मौलाना नहीं हूं,
मैं मौलवी नहीं हूं। तो इसमें ना का होना पता चल रहा है। मैं शाबान नहीं हूं बल्कि मैं इम्तियाज हूं, आपको बताना हो तो। नहीं का आपको जो बोलना हो तो वहां पे बोलते हैं निगेटिव। और निगेटिव जो बनाने का तरीका है आप समझ ले, देखिए बड़े अच्छे अंदाज में बता रहे हैं। निगेटिव तरीका है इंग्लिश में बनाने का कि जो हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं ना, इज है, एम है, आर है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं तीनों। इनके फौरन बाद हम नॉट लगा देंगे, NOT नॉट, फौरन बाद लाएंगे, बीच में किसी चीज का इजाफा नहीं करेंगे हम। कोई कितना भी कहे, कोई कितना भी चीखे, कोई कितना भी चिल्लाए, हम कुछ नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद इज के बाद नॉट लाएंगे, आर के बाद नॉट लाएंगे, एम के बाद नॉट लाएंगे, यही तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। इनके फौरन बाद हम नॉट 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 का इजाफा कर देंगे तो हमारा मनफी हो जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, यहां पे जो जुमले हैं आपको बता दे रहे हैं, ये देखें आप, ये जो पहला जुमला है, अली अक्लमंद नहीं है। पहले जुमले में क्या पढ़ा था हमने, अली अक्लमंद है, वो पॉजिटिव था। अब क्या हो गया, अली अक्लमंद नहीं है, उसका अली का अक्लमंद ना होना बताया जा रहा है। तो यहां पे देखिए हमने क्या बनाया है, अली इज नॉट, यहां पे देखिए नॉट इस्तेमाल किया है, इज के बाद नॉट है। अली इज नॉट वाइज, अली इज नॉट अक्लमंद, अली इज नॉट इंटेलिजेंट। आपको अगर कोई लफ्ज नहीं आ रहा है, नहीं मालूम है, तो आप उसको अक्लमंद को अक्लमंद ही बोल दें। आपको अगर बोलना है कि भाई मैं बीमार हूं, आपको नहीं इसकी इंग्लिश मालूम, बोले आई एम बीमार, बोलने में क्या चला जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस करनी है कायदे की कि मेरा कायदा किस तरह मजबूत हो। अल्फाज मानी तो इंशाल्लाह बाद में आ जाएंगे, वो बोलते 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 आ जाते हैं। न जाने कितने हजार अल्फाज मानी हम लोग अरबी में याद कर लेते हैं, लेकिन फराकत के बाद भूल जाते हैं। तो याद करना मकसद नहीं है, हम कितना बोलते हैं वो मकसद है। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं मालूम तो आप उसको उर्दू में बोल दें, आई एम बीमार, यू आर बीमार, आई एम उदास। बोलने आपका कायदा मश्क होगा। कायदा मश्क अगर आपने कर लिया है कायदे की, तो आगे चल के इंशाल्लाह अल्फाज मानी आप बैठ के याद कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो दूसरा जुमला है ना, वो खूबसूरत नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए हमने ही इस्तेमाल किया, ही लड़के के लिए है, ही इज नॉट हैंडसम, ही इज नॉट हैंडसम, इसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब हम यहां पे आ जाएं, देखें ये कलम नहीं है, ये कलम नहीं है, इट इज नॉट पेन, इसके बाद हमने यहां पे देखिए नॉट इस्तेमाल किया, इट इज नॉट पेन। उसके बाद का जो जुमला है, मोदी नेक नहीं है, मोदी नेक नहीं है, तो मोदी इज नॉट नोबल, NOBLE नोबल, नोबल, NOBLE नोबल, नोबल मतलब होता है नेक, नेक है। मोदी इज नॉट नोबल, मोदी इज नॉट नोबल। तो इसके बाद हमने नॉट का इजाफा किया है, मोदी नेक नहीं है। उसके बाद जो आखिर का जो जुमला है, कमरा बड़ा नहीं है, द रूम इज नॉट बिग, इसके बाद हमने देखिए नॉट का इजाफा किया है। जितने भी जुमले हैं तकरीबन हमने देखिए 5 जुमले लिखे हैं ऊपर के, अभी जो हमने पढ़े हैं उनमें देखिए इज इसके बाद हमने नॉट लगाया है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करनी है, इतना समझाने के बाद भी अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी लाएंगे मुब्तदा खबर के सिंपल जुमलों में, इसके बाद हम नॉट लेकर आएंगे, हमारा जुमला बनता चला जाएगा। इसी तरीके से एम है, एम की मिसाल भी नीचे है, आप आइए नीचे वाले जुमले में दी जा रही हैं। फिर ये देखिए जमा की मिसालें हैं, वो तो ऊपर सिंगुलर की मिसालें थी वाहिद जुमलों की, नीचे देखिए जमा है। जमा में देखिए क्या है, तुम तालिब इल्म नहीं हो, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म नहीं हो। उसके बाद ये जुमला देखें, वो सब ईमानदार नहीं है, दे आर नॉट, दे आर, दे के बाद आर इस्तेमाल किया हमने, दे फिर आर है फिर नॉट है, पहले दे है आर है फिर नॉट है, नॉट हम आर के बाद लेकर आएंगे, दे आर नॉट फेथफुल, देखिए यहाँ पे नॉट है, आर के बाद नॉट इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम सब मुसलमान नहीं हैं, वी आर नॉट मुस्लिम्स, आप देखिए इंग्लिश जुमला देख लें, वी आर नॉट मुस्लिम्स, वी आर के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया, वी आर नॉट मुस्लिम्स, हम लोग मुसलमान नहीं। उसके बाद का जो जुमला देखें, अली और बिलाल मुखलिस नहीं हैं, मुखलिस नहीं, पहले जो जुमले में क्या था, अली और बिलाल मुखलिस हैं, वो पॉजिटिव था, मुस्बत था। अभी क्या है, इसको नेगेटिव में बनाया है, अली और बिलाल मुखलिस नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे अली एंड बिलाल आर नॉट सिंसियर, SIN CERE सिंसियर, अली एंड बिलाल आर नॉट सिंसियर, अली और बिलाल मुखलिस नहीं है। इसी तरीके से इसको देखें, तुम सब मजहबी नहीं हो, मजहबी मतलब दीनदार, तुम सब दीनदार नहीं हो, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट, आर के बाद नॉट लाएंगे, यू आर नॉट रिलीजियस, रिलीजियस, यू आर नॉट, पहले लाएंगे सब्जेक्ट यू, आर हम क्यों ला रहे हैं, आर इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि यहां पे यू है, यू आर नॉट रिलीजियस, तुम मजहबी नहीं हो। उसके बाद हम यहां पे देखें, मैं गुस्सा नहीं हूं,
आई एम नॉट एंग्री, आई एम, आई के बाद एम आया है, एम के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूं। उसके बाद देखें आखिर का जो जुमला है, मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। आई एम नॉट, एम के बाद आएगा आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं। इस तरीके से हम बनाएंगे। एक बार आपको और समझा दे रहे हैं कि मनफी बनाने का कोई खास तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है। वो क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जहां कहीं भी आपको दिखे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको उसके बाद में फौरन नॉट लगाते चले जाएंगे, यह हमारा मनफी यानी कि निगेटिव बन जाएगा। और एक चीज़ है जो इस स्क्रीन में समझने की है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वो यहाँ पे देखिए नोट्स लिखा हुआ है। नोट इंग्लिश में मुस्बत को बोलते हैं पॉजिटिव, जो हम बता चुके हैं आपको, पॉजिटिव, पॉजिटिव बोलते हैं, या फिर बोलते हैं अफर्मेटिव। देख लें वहां पे स्पेलिंग दिया हुआ है, AFFIR, आफर, MATIVA, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और जो निगेटिव होता है मनफी, जिसमें काम करना होना पता चलता है, उसको बोलते हैं निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव। और हमने एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक चीज पर दलालत कर रहा है, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे फिर वो जमीर हो, जमीर जैसे कि ही, शी, इट, ये सब जमीरें हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उनके बाद फौरन लाएंगे हम इज इस्तेमाल करेंगे, IS, इज इस्तेमाल करेंगे, फौरन बाद कुछ इजाफा नहीं करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे फिर इज लाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है, जैसे यू है, वी है, दे है, या फिर एक से ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि बॉयज हो गया, फिर स्टूडेंट्स हो गया, बुक्स हो गया, या फिर अली और बिलाल हो गए, एक से दो चीजें हो गई, तो वहां उसके फौरन बाद हम लाएंगे आर लाएंगे। लेकिन अगर हम आई इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस में, तो आई के बाद हम लाते हैं एम। ये हमने अच्छे से समझा दिया है। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, अगर समझ नहीं आप तो आगे बढ़ें, हमारा टाइम बचेगा। एक या दो शख्स कोई जवाब दें कि समझ में बात आई है कि नहीं आई है। जी सर, जी सर, समझ में आ गया। सबकी तरफ से बोल रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ चले ठीक है। अब देखें एक नई चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको भी आपको समझना है, इसको भी आपसे मशक करनी। देखिए ये कल का सबक और आज का सबक है, ये आपको बोलने से ताल्लुक रखता है। या आप जाएं क्लास के बाद, आप अपने साथियों से बोलें, उनको परेशान करें कि भाई मैंने ये, आप उनको मत बताएं कि मैं पढ़ के आया हूं, आप बोलना शुरू करें कि भाई मैं मशक करें कि मेरा नाम ये है, मैं ये हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं बहुत ज़हीन हूं। आप उनसे बोलें। जब आप मशक करेंगे ना तो आपकी मशक होगी, वरना फिर आप जाएंगे भूल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव, देखिए हेडिंग नजर आ रहा होगा, आपको दिखा दे रहे हैं, इसे आप अच्छे से पढ़ लें। ये बड़ा अहम साहब है कि एक माइक बंद कर लें भाई। देखें यह इंट्रोगेटिव है, INTERR, फिर से बोल रहे हैं INTERRO, इंट्रो, इंट्रो, GATIVE, इंट्रोगेटिव मतलब होता है सवालिया। उर्दू में क्या बोलते हैं, अरबी में बोलते हैं इस्तफहामा यस्तफहिमु इस्तिफहामन। ये सुलासी मजीद फी है ये, तो इस्तिफहामी बोलते हैं, इस्तिफहामी जुमला हमने पढ़ा होगा, उसी को बोलते हैं सवालिया जुमला आसान लफ्ज में। जबकि हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे सवालिया लफ्ज को इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। आगे दिया हुआ सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमले। यहां पे आपको जो समझना है बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो इसको फिर हम कल आधे घंटे में समझाएंगे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे। इसे आपको अच्छे से समझना है। ये सफ़ा जो है, ये सफ़ा बहुत खास है। आप यहां समझेंगे तो ये आप यहाँ की जो मश्क है ना, आपकी पूरे इंग्लिश जबान पर होगी मश्क। ये आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले चीज देखिए, हम लोग जो सवाल करते हैं आमतौर पर, वो सवाल दो तरह के होते हैं। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन हमने गौर किया, इस वजह से आपको इस अंदाज में समझा रहे हैं। सवाल तो सवाल होता है, लेकिन हमने जो आपको समझाने के लिए बताया है कि सवाल दो तरीके से होते हैं। एक सवाल देखिए वो होता है कि अगर आपसे कोई करे तो आप उसका हाँ या ना में जवाब देंगे, उसके अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं क्या आप मुसलमान हैं, क्या आप मुसलमान हैं, तो आप कहेंगे हाँ या तो ना, आप उसके अलावा कोई जवाब ही नहीं दे सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप तालिब इल्म हैं, यस, या फिर आप कहेंगे नो,
तो इस तरह के जो जुमले होते हैं ना, उर्दू जुमले में क्या क्या आता है, क्या तुम तालिब इल्म हो, क्या तुम अक्लमंद हो, क्या तुम मुसलमान हो, क्या तुम ज़हीन हो, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम उदास हो, क्या तुम डॉक्टर हो, क्या ये मोबाइल है, क्या ये बैग है, क्या ये किताब है, क्या ये कार है, क्या ये मदरसा है। तो क्या 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 उर्दू जुमले के शुरू में आता है। तो इस तरह का जो सवाल होता है ना, इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। अब यकीन ना हो तो आप क्लास खत्म होने के बाद आप इसकी मश्क कर लें। ये पहला सवाल हुआ कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। क्या ये किताब है, अगर हमको पूछना हो क्या ये मोबाइल है, तो दुनिया का कोई भी शख्स होगा तो वो यही कहेगा। अगर मोबाइल है तो कहेगा हाँ, नहीं तो कहेगा नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता है। और दूसरे किस्म का जो सवाल होता है जिसका जवाब हम तफसीली तौर पर देते हैं, जैसे कि तुम कहाँ हो, तो यहाँ पे आपको बताना है भाई मैं यहाँ केरला में हूँ, केरला के इस जिला में हूँ, जिला के इस गांव में हूँ, यहाँ पे हूँ। फिर इससे हम पूछेंगे तुम क्यों उदास हो, तो आपको इसकी वजह बतानी, भाई मैं उदास हूं, मुझे ये बात परेशान कर रही है, थोड़ी टेंशन है, ये मसला हो गया घर में। तो इस तरह के सवाल होते हैं। इसी तरीके से तुम केरला में कैसे हो, या फिर कहने कि तुम मुंबई में कैसे हो, तो ये कैसे का जो सवाल है, क्यों का सवाल है, कब का सवाल है, ये थोड़ा गहराई से दिया जाता है, गहराई से। ये दूसरे किस्म का सवाल हो गया। पहले वाला वो है, पहले वाला जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। और दूसरा ये सवाल है जिसको अगर हम कहें तो उसको सामने वाला या हमसे कोई सवाल करे तो हम उसको हाँ या ना में नहीं जवाब देंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि तुम क्यों उदास हो, तो आप क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे या आप ना कहेंगे। दोनों में से आप कहेंगे तो आप बेवकूफ कहलाएंगे, या अगर मैं कहूं तो मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। मुझसे कोई पूछे कि तुम क्यों उदास हो, हम बोले हाँ या ना, तो बोलेंगे कितना बड़ा बेवकूफ है, सवाल क्या कर रहा है, हाँ या ना में जवाब दे रहा है। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब हम तफसीलन देते हैं। तो ये एक सवाल, एक किस्म ये हुई। और जो पहली किस्म हमने बताई थी वो आज हम उसको पढ़ेंगे। पहली जो किस्म है कि अगर हम किसी से सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब हाँ या ना में देना है या कोई देगा। और इस तरह के जो जुमले होते हैं, पहली किस्म के जो सवाल ये है उर्दू जुमले में क्या आता है, क्या तुम अक्लमंद हो, क्या तुम ज़हीन हो, क्या ये किताब है, क्या ये बैग है, क्या ये मोबाइल है, क्या ये डस्टर है, क्या ये मार्कर है, क्या ये चार्जर है। तो क्या 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 आता है। इस तरह के जुमले मुब्तदा खबर में, अभी असल बात पे आ रहे हैं, इस तरह के जुमले मुब्तदा खबर में अगर हमको बनाना हो, क्या मैं शाबान अली हूं, क्या वो हाफिज है, क्या वो आलिम है, इसको अगर हमको इंग्लिश में बनाना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए कितना आसान, कितना प्यारा सा कायदा है, कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको समझना यह है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब हम ला रहे थे ना सब्जेक्ट के बाद, इज है, आर है, एम है। जैसे कि ही इज ला रहे थे, आई एम ला रहे थे, यू आर ला रहे थे। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को, इज को, एम को, आर को कुछ नहीं करना है, उनको इसे पकड़ के मजबूती से ले जाके सब फाइल से पहले रख देना है, शुरू में रख देंगे। ये हमारा सवालिया जुमला तैयार हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर इज ही अली, क्या वो अली है। देखिए अब जुमला चेंज हो गया, ही इज अली, वो अली है। ही के बाद इज आया, लेकिन इज को हम पहले ले आए, इज ही अली, क्या वो अली है। इज दिस फोन, क्या ये मोबाइल है, तो इस को हम पहले ले आए, इज दिस फोन, क्या ये मोबाइल है। इसी तरीके से हम जमा के जुमले ले लें, प्लूरल के, यू आर ए स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो। इसको हमको सवालिया बनाना है तो आर को हम पहले ले आएंगे, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम तालिब इल्म हो। आर वी मुस्लिम, आर वी मुस्लिम, जो वी के बाद हम आर लाते हैं उसको पहले ले आएंगे, आर वी मुस्लिम, क्या हम मुसलमान हैं। आर वी इंटेलिजेंट, क्या हम अक्लमंद हैं। आर दे बिलीवर्स, क्या वे ईमानदार हैं, क्या वो मोमिन हैं। और इसी तरीके से एम जो हम लाते हैं आई के बाद, उसको हम पहले ले आएंगे, एम आई शाबान, क्या मैं शाबान हूं। एम आई सिक, क्या मैं बीमार हूं। एम आई मुस्लिम, क्या मैं मुस्लिम हूं। तो हमको ये करना है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद ला रहे थे वो हम सब्जेक्ट से पहले लेकर आएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, उसमें गलती नहीं करनी। हमें मालूम है कल आप गलती करेंगे, इस वजह से बता रहे हैं। जिस सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम पहले लाएंगे। अब ऐसा नहीं जैसे ही इज अली, वो अली है, तो यहाँ पे जो अली इज है ना, इसको हम अली से पहले ले जाएंगे, आर नहीं लेकर आएंगे। हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम ले जाके पहले रखेंगे, ना हम वहां पे एम का इजाफा करेंगे ना हम आर का इजाफा करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। यू आर स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो, तो इसको जब हम सवालिया बनाएंगे तो आर हम शुरू में ले जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हम शुरू में ले जा रहे हैं तो इसको हम इज में चेंज कर दिया, इज यू स्टूडेंट, एम यू स्टूडेंट, तो ये पूरा सरासर गलत हो जाएगा, पूरा जुमला गलत हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो हमको ऐसा नहीं करना है।
जिस जुमले का हेल्पिंग वर्ब जो होगा, इज होगा या एम होगा या आर होगा, उसको ले जाके हम शुरू में लिख देंगे। देखिए हम जो यहाँ पे अभी आपको इतनी देर से हम समझा रहे थे, ये पूरे सफ़े में वही दिया है, हमने देख के नहीं समझाया है, देख के ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप इसको चाहें तो 1 मिनट में पढ़ लें। देखिए कोई माइक मत खोलें, आप इसको पढ़ लें खुद। आपके पास 60 सेकंड है, 60 सेकंड में आप इस सफ़े को पढ़ें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई माइक नहीं खोलेगा, 1 मिनट के बाद फ़ौरन हम बोलेंगे। हजरत दिख नहीं रहा है कुछ आपके, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सारे लोगों को नहीं दिख रहा है, नहीं मतलब आप फोटो की वजह से हजरत। अच्छा ओके 1 मिनट, हाँ चले आइए। जी जी अगर थोड़ा सा जूम कर दें तो बेहतर रहेगा। हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। खासकर ये आप नीचे वाला जुमला पढ़ें, ये वाला, इसको आप पढ़ लेंगे। हमने जो अभी बताया ये वही है। माइक बंद कर लें, माइक बंद करें, माइक बंद करें भाई जी। ये वाला, ये हिस्सा आप समझ लें, अच्छा रहेगा। ये वाला हिस्सा आप पढ़ें इसको, ये वही चीज़ है जो हमने आपको अभी समझाई, देख लें। 1 मिनट जनाब अली, क्या ये कमरा है, तो क्या इस्तेमाल इंग्लिश का वर्ड वाट मैंने क्या आता है ना, फिर इसका और वर्ड नहीं देखिए वो वाट जो है ना, आपको समझा दे रहे हैं, वाट में हम हाँ या ना जवाब नहीं देंगे। जैसे आपको अगर कहना हो, आप मेरी तस्वीर दिख रही है ना सारे लोगों को? जी जी देखें मिसाल के तौर पर, माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें। देखें ये जो क्या है ना, इस तरह का जो हम सवालिया बनाते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को, कोई भी जुमला होगा, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लाके सवालिया जुमला बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हम पहले ले आएंगे। लेकिन अगर हमको वाट इस्तेमाल करना हो तो वाट का जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो यह क्या है, यह क्या है, तो जो वाट जहां पे इस्तेमाल करेंगे ना, उसका जो क्या होता है वो जुमले के शुरू में आता है। ओ सॉरी, जुमले के शुरू में नहीं, वो जुमले के बीच में आता है। जैसे यह क्या है, यह क्या है, तुम क्या करते हो, वो क्या है। तो देखिए इसमें क्या, पहले वो आ रहा है, फिर यह आ रहा है, फिर बीच में क्या आ रहा है। तो जहां पे वाट इस्तेमाल करना होगा ना, तो वो वाट का जो क्या होता है वो जुमले के उर्दू में बीच में आता है। और जो ये वाला क्या होता है, इसका जब हम इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, इसको हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लाके बनाते हैं। आपको कहना हो कि देखिए ये क्या है, आपको कहना हो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो यहां पे व्हाट क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि आप इसका सवाल खुद देकर देखें, इस कोर्स का हर कोई शख्स जवाब देकर देखे, हाँ या ना में जवाब इसका हरगिज नहीं होगा। व्हाट इज दिस, ये क्या है, आप इसको मजबूरन इसका जवाब देंगे आप, या तो आप बोलेंगे ये मोबाइल है, ये कलम है, ये बैग है, ये गाड़ी है, ये कमरा है। आप हाँ या ना में नहीं जवाब दे सकते हैं। तो व्हाट का जो इस्तेमाल है ना, उसका जो क्या होता है उर्दू जुमलों में, वो क्या जुमले के बीच में आता है। यह क्या है, वो क्या है, और ये जो क्या हमने जो लिखा है देखिए स्क्रीन पे, यह क्या अलग है, ये जुमले के शुरू में आता है और इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। उसके बाद इसको जब हम बनाते हैं इंग्लिश में, तो हेल्पिंग वर्ब को ले जाके हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। मेरे ख्याल से बात मेरी क्लियर है जी, जज़ाकल्लाह। हाँ चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखें अब इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर इसे हम दोहरा देंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं। देखें इसका कायदा वही है, हमने जो आपको बताया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, ये देखिए आप ऊपर पढ़ लेंगे, वही चीज़ें जो हम आपको बता चुके हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसको हम मिसालों से समझते हैं। देखिए यह कमरा है, ये एक सादा जुमला है, पॉजिटिव है। दिस इज़ रूम, हम जो पहले पढ़ चुके हैं। ये कमरा है, इसको हमने सवालिया बना दिया है, इज दिस रूम। इसको पहले लिया, इज दिस रूम, वो सवालिया ऑटोमेटिक बन गया है। क्या, ये कमरा है। उसके बाद देखिए वो अली है, ही इज अली, वो अली है। इसको हमने जो सवालिया बनाया है, इज ही अली, इसको पहले ले आए, इज ही अली। उसके बाद यहां पे देख लें
तुम मुसलमान हो, यू आर मुस्लिम, यू के बाद आर आया है। फिर इसी आर को देखिए हमने यहां पे ले जाके शुरू में लिख दिया, आर यू मुस्लिम, क्या तुम मुसलमान हो। उसके बाद का जुमला देख लें, हम नेक हैं, वी आर नोबल, NOBLE नोबल, हम नेक हैं। इसमें देखिए जो आर है इसको हम पहले ले आए हैं, आर वी नोबल। इसी तरीके से देखें यहां पे, मैं धोखेबाज हूं, आई एम ट्रीचरस, ट्रीचरस, TREACH, ट्रीच, ROUS, ट्रीचरस, आई एम ट्रीचरस, मैं धोखेबाज हूं। इसको फिर हमने जो सवालिया बनाया देखिए, एम आई ट्रीचरस, क्या मैं अकलमंद हूं, क्या मैं अकलमंद हूं। और इसको जब हम मनफी बनाएंगे यानी निगेटिव हमको बनाना पड़ेगा ना, भाई मैं अकलमंद, क्या मैं अकलमंद नहीं हूं, क्या तुम मुसलमान नहीं हो, क्या तुम अली नहीं हो, क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या ये घर नहीं है। तो इस तरीके के हम मनफी भी तो बना सकते हैं। तो मनफी देखिए हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, क्या तुम अकलमंद नहीं हो, इसमें देखिए आर यू नॉट हमने इस्तेमाल किया है, आर यू नॉट वाइज, आर यू नॉट वाइज, क्या तुम अकलमंद नहीं हो। क्या हम बेबस नहीं हैं, आर वी नॉट हेल्पलेस, हेल्पलेस, हेल्प मतलब होता है मदद, लेस मतलब होता है जिसके पास कोई मदद ना हो, हेल्पलेस, 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 आर वी नॉट हेल्पलेस, क्या हम बेबस नहीं है। उसके बाद यह जुमला देख लें, क्या बिलाल उस्ताद नहीं है, क्या बिलाल उस्ताद नहीं है। देखिए यहां पे, इज बिलाल नॉट अ टीचर, इज बिलाल नॉट अ टीचर, इज बिलाल नॉट अ टीचर। उसके बाद देखिए जो जुमला है, क्या वो गुस्सा नहीं है, इज ही नॉट एंग्री, इज ही नॉट एंग्री, सब्जेक्ट के बाद हम लाएंगे नॉट, इज ही नॉट एंग्री, क्या वो गुस्सा नहीं है। फिर अब नीचे ये हम देख लें, नोट है, इसमें देखें कि हर जुमला क्या से शुरू हुआ है, नोट आप पढ़ें उर्दू में, इसमें देखें कि हर जुमला क्या से शुरू हुआ है और उसका जवाब हाँ या ना में दिया गया है। इसमें से आप कोई भी जुमला पढ़ लें, हमें तो यकीन है कि इसका जवाब हाँ या ना में ही होगा। बात इतनी क्लियर है मेरी? अगर आप एक चीज बता दें कि डैट का जो इस्तेमाल होगा वो किन अल्फाज के साथ होगा और द का इस्तेमाल किन अल्फाज के साथ होगा, दिस और इट का इस्तेमाल कहाँ का क्या करेंगे, ये था। हाँ देखिए सब लोग सुन लें इसको, बाद में पढ़ाते भी, लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जब बात छिड़ी है तो सुन लें। देखें इट जो है ना, इट, IT, इट मतलब होता है ये, और दिस जो है THESE, दिस, देखिए यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं,